अपने चैनल फिट विद मनु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मानसिक तनाव पर, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ योगासन बताने वाली हूँ जिसको करने से आप रिलैक्स होंगे और आपका मेंटल टेंशन कम हो जाएगा। थोड़ा सा समय मैं आपका लेना चाहूँगी कि हमें मानसिक तनाव होता क्यों है। जब कोई भी कार्य हमारी इच्छा के हिसाब से, जैसा हमने सोचा है उस हिसाब से अगर नहीं होता है तो हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम उसमें उलझते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी रोग है, कोई भी परेशानी है, सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, इसके बाद उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो मानसिक तनाव है, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि मेडिकल में इसका बहुत इलाज नहीं है, थोड़ा बहुत इलाज होम्योपैथिक में इसका है। सबसे बड़ा जो इलाज है वो है हमारा योग अभ्यास के द्वारा हम इस तनाव को कम कर सकते हैं। जितने भी हमारे योग आसन हैं उसको अगर हम सही तरीके से करते हैं तो सारे योग आसन जो भी हम करते हैं सबका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। जरूरी क्या है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो माइंड है और हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, अगर हम बैलेंस नहीं बिठाएंगे, अगर हम इनको पैरेलली इक्वल लय में नहीं चलाएंगे तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सब का जो कनेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रकार का स्ट्रेस कम करने के लिए, और जो कि योग अभ्यास से होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन ज़रूरी है शरीर को, अपने माइंड को और अपने सोल को कनेक्ट करना। किसी भी पोस्चर में अगर आप आते हैं उसमें ये सोचना कि हाँ, हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा है। केवल शरीर से करेंगे, योग शरीर से नहीं किया जाता है। मैं बार बार कहती हूँ, योग शरीर से नहीं होता, केवल शरीर से नहीं होता है। इसमें इन तीनों का, शरीर का, माइंड का और मन का सामंजस्य होता है, बैलेंस होता है। जब ये मिलता है तब उसका असर हमको देखने को मिलता है। आइए हम शुरू करते हैं सुखासन में बैठ करके। सबसे पहले आप किसी भी खुली जगह पर बैठ जाएं और सुखासन में बैठ लें। बिल्कुल आपका स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए और ओम का उच्चारण, कि इससे आप शुरू करें। ओम। ओम के उच्चारण से आपका जो माइंड है वो काफ़ी रिलैक्स करता है। इसका जो साउंड है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे वातावरण में, हमारे शरीर में भरता है, हमारे अंदर का आत्मबल बढ़ता है और हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार होते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो अगर आप कोई योगाभ्यास नहीं करते हैं या आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप कोई योग अभ्यास कर सके, केवल आप सुख मुद्रा में या आप किसी चेयर पे बैठ जाइए आप किसी चेयर पे बैठ जाइए। अगर आप बेड पे बैठे हैं, वहाँ बैठ के केवल ओम का उच्चारण करेंगे, केवल ध्यान करेंगे, तो भी आपका जो मानसिक तनाव है काफ़ी कम होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ताड़ासन, पैर बिल्कुल ज़मीन में जमे हुए, घुटने आपके बिल्कुल टाइट, कमर आपकी बिल्कुल सीधी, कंधे आपके ना तो बहुत ज़्यादा झुके हुए और ना ही बहुत ज़्यादा पीछे, बिल्कुल सॉकेट में फिक्स, पाम ओपन, जो भी पोजीशन आ रही है उसी पर ही
अपना सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे पंजों के बल ऊपर। ताड़ासन हमें सिखाता है कि हमको किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहना है, हमें अपने ऊपर विश्वास बना के रखना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब हम आएंगे ट्री पोज पे। ट्री मतलब वृक्ष। वृक्ष हमें केवल देता है, वो परोपकार ही करता है, वो हमसे कुछ लेता नहीं है। हमें फल फूल सब कुछ वो हमें देता है, ऐसी कामना करते हुए कि हम उदार बनेंगे। हमें किसी से कुछ उम्मीद नहीं है, हमें केवल देना है। सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर। अगर आप पैरों को बिल्कुल ऊपर नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसकी पोजीशन थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने घुटनों पर इसका जोर मत डालिएगा, इससे आपके घुटनों में पेन हो सकता है। घुटनों से नीचे रिलैक्स। दूसरे पैर से। माइंड इसमें एक बैलेंस बनाता है, क्योंकि जब हम एक पैर पे खड़े होते हैं तो माइंड हमारा डाइवर्ट होता है, तो हमारा दूसरी तरफ ध्यान जाता है। हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है वृक्षासन को करने के लिए, जिससे कि हमारा मेंटल स्ट्रेस दूर होता है। कोणासना, पैरों में गैप जितना कि आप ले सकते हैं। बैलेंस आप देख लीजिएगा, हाथ बिल्कुल ओपन, एक हाथ आपके कान के पास और उसी से स्ट्रेच करके धीरे धीरे अपनी बॉडी को आप नीचे लेके जाएंगे। नॉर्मल बैक पेन, चिंता, तनाव, आपका मूड ठीक करता है, बीपी कंट्रोल रखता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड को ये लाभ पहुंचाता है। जिसको बहुत बैक में पेन हो या कोई बैक इंजरी हो वो इसको ना करे। इसी तरह से आप दूसरे साइड से इसको रिपीट करिएगा। वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड, उसी पोजीशन से कोणासना से ही हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे माइंड की तरफ आता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और एक हमारा स्ट्रेस कम होता है। इस योगासन से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा बैलेंस बढ़ता है और हमारे एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी मसाजिंग करता है। प्रणाम आसना, ये अवेयरनेस लाता है। इस भागती हुई दुनिया में, इस बिजी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद को पहचानने की। ये हमें बताता है कि हमको अपनी बॉडी की आवाज़ सुननी है, हमें अपने में रहना है। ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाता है। बॉडी माइंड इसका बैलेंस बनाता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, पहली और आखिरी पोजीशन हमारी यही होती है। हम खुद को डिवोट करते हैं ईश्वर के प्रति। उत्तान आसन, दोनों पैर मिले हुए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, कमर से नीचे झुकेंगे। जितना नीचे आप जा सकते हैं जाएं। अगर ज़मीन पे हाथ टच कर सकते हैं तो दोनों पैरों के साइड में हाथ टच कर ले। एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़े। एल्बो बाहर की तरफ, आप अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। जितना इजीली कर सकते हैं करें। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब दूर करता है, आपके माइंड को काम करता है, आपके लोअर टमी का फैट भी कम करता है। वज्रासन, आपकी बॉडी पोस्चर को ये स्ट्रेट करता है, जिससे कि आपकी जो ब्रीथ है वो काफ़ी डीप होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। खाने के बाद ये पोज आराम से कर सकते हैं। इसी पोजीशन से धीरे धीरे हाथ ऊपर लेते हुए हम आएंगे बालासन में, सांस छोड़ते हुए नीचे। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपका माइंड रिलैक्स करता है, आपके बैक पर एक स्ट्रेच देता है, आपके लोअर टमी का फैट कम करता है। इस पोजीशन में आप बहुत रिलैक्स करते हैं।
अधोमुख आसन। इसी पोजीशन से पंजे पर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, एल्बो से अपनी बॉडी पर पीछे की तरफ स्ट्रेच। अगर आपके पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं तो आप पंजों के सहारे भी आ सकते हैं। सांस बिल्कुल बाहर। जब आपका सर नीचे रहता है तो आपका जो ब्लड है वो माइंड तक पहुंचता है, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स करता है। धीरे धीरे इस पोजीशन से हम पूरा पेट के बल लेट जाएंगे। साष्टांग आसन। परमात्मा की तरफ झुकना, पूरा समर्पण, अपने विचार, अपनी भावना, अपने हृदय से पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से जो भी समस्याएं हैं वो ईश्वर को समर्पित। और जब हम वापस उठेंगे तो नए जोश और नए आत्मबल के साथ। दंड आसन। दोनों पैर सामने, चेस्ट बिल्कुल ओपन, ब्रीथ बिल्कुल गहरी और दोनों हथेलियों को ज़मीन पे रख करके एक प्रेशर ज़मीन की तरफ, सर सीधा, फेस पे स्माइल। ये आसन भी आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पश्चिमोत्तान आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अगर आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़े, फिंगर क्रॉस करके। अगर आप अपने पैर को पकड़ सकते हैं तो पकड़ के, और सर नीचे, जिस भी पोजीशन में आप काम रह सकते हैं उस पोजीशन में रहें। माइंड पे कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। हार्ट हमारा अर्थ ग्रेविटी में नीचे जा रहा है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो भी ये आसन बहुत अच्छा है और माइंड को रिलैक्स करता है। आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। मैं इसे साइड से करके आपको बता रही हूँ। अगर इसको करते समय अगर आपको थोड़ा सा भी टफ लग रहा है कि आपके घुटने सीधे नहीं हैं, हैमस्ट्रिंग आपकी बहुत टाइट हो रही है, तो आप घुटनों को फोल्ड कर सकते हैं। हाथ अगर आपके वहाँ तक जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं आप घुटने तक भी जा सकते हैं। कोशिश ये करना है कि आपका बैक जो है, आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे। पैर के अंगूठे को पकड़ के नीचे, जिस भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं जिसमें कि आपका माइंड रिलैक्स करे। इस योगासन को करने का उद्देश्य अपने को रिलैक्स करना है, अपने को स्ट्रेस करना नहीं है। बेटर पोजीशन के लिए आप अपने घुटने के नीचे कोई पिलो या कोई चादर फोल्ड करके रख सकते हैं। बटरफ्लाई पोज। दोनों पैर के पंजों को फोल्ड करके, अपने उंगलियों को लॉक करके और पैरों को पकड़ करके पूरा स्पाइन अपनी स्ट्रेट करेंगे। इसी पोजीशन को हम लेट के करेंगे, जो कि आपके स्ट्रेस को दूर करता है। इसको बोलते हैं सुप्त बद्धा कोणासना। सांस को जब भर रहे हैं, पेट ऊपर, छोड़ रहे हैं, पेट अंदर, ब्रीथ को फील करते हुए बिल्कुल रिलैक्स। ये आपके हार्ट को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। अगर आपको बैक पेन है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इतना रिलैक्सिंग पोज है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो भी ये पोज आराम से कर सकती हैं। अगर आपके पीरियड्स में आपको पेट में दर्द है तो भी आप इस पोज में रिलैक्स कर सकते हैं। शवासन। हम सब जानते हैं कि शवासन जो है वो हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है। शवासन में आने से पहले अपनी बॉडी को एक हल्का सा खिंचाव देंगे, जिसके बाद जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपको उसका फ़र्क पता चलेगा। एक पूरी बॉडी को स्ट्रेच, हाथ ऊपर, पैर स्ट्रेच और धीरे से रिलैक्स। पैरों में आपके हिप के बराबर गैप, आर्म्स आपके साइड में, पाम ऊपर। गहरी सांस, इसके बाद रिलैक्स। नॉर्मल सांस लेंगे। पैर आपके रिलैक्स, कमर आपकी रिलैक्स, आपके हाथ रिलैक्स, आपका हार्ट रिलैक्स, आपका माइंड रिलैक्स। अपनी बॉडी को सोल के साथ कनेक्ट करें
और माइंड रिलैक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी करके बताऊंगी। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।